अब बात करते हैं क्लास 12th की, ठीक है। अब साइलेंट इस रचना को रीड कर आराम से। आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। किसके बारे में? मणिपुर के बारे में। अब मणिपुर का जो महाराजा था उसका नाम था बोधचंद्र सिंह, सही है, बोधचंद्र सिंह था। अब इसने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, सब कुछ मान गया अगले, भाई मैं तो गाजर ही खाऊंगा, लकड़ी नहीं खानी है मेरे को, है ना। वो मान गया, लेकिन दूसरी रियासत है ना, हाँ, नाराज थी कि ये क्यों मान हाँ गया? अभी बात कर रहे हैं ना। और फिर यहाँ पर चुनाव हुए। क्या हुए? चुनाव हुए जनमत के आधार पर। जनमत क्या होता है? हैं? मयंक, मतलब आयु के खड़ा हो जाओ। आधार पर क्या? बाहर बैठो। मतलब आयु के आधार पर जन्म जन्म के आधार पर जनमत यानी जन का मत, लोग क्या चाहते हैं, जनता का ये मत। क्या चाहती है, वो क्या चाहता है, ऐसे। जनता का मत। यानी कि वोट वाला सिस्टम रखा कि भाई तुम्हें वहां जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है। समझे मेरी बात? तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया गया। यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रखा गया, यानी कि संविधान के अनुसार राजतंत्र। राजतंत्र यानी सरकार किसके अनुसार? जनता के अनुसार। ऐसा हुआ। फिर वयस्क मताधिकार का सिद्धांत भी यहाँ पे अपनाया गया, जैसा कि भी तू बोल रही थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यहाँ पे एक उम्र फिक्स कर ली गई। उस उम्र के अनुसार क्या कर लिया कि भाई 2 वोट, छोटे छोटे यहाँ फिर छोटे छोटे टाबरे को दे देते, नहीं इसको ही दे। उससे क्या है कि एक प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाती, इसलिए एक उम्र फिक्स कर ली गई कि इसके ऊपर के जितने भी है वो सारे क्या करेंगे? वोट देंगे। समझ गई कि नहीं? अब इस प्रकार इस रियासत को भारत में मिलाना था, लेकिन वहां पर दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी, वो नहीं चाहती थी कि हम किसके साथ मिले? भारत के साथ मिले। वो कुछ और ही चाहती थी। फिर वहां पे जो विधानसभा बनी है ना, उसकी इजाजत के बगैर, यानी कि उसकी मतलब उसकी बात नहीं मानकर या उसका परामर्श नहीं लिया गया, ठीक है। वहां पर जो विधानसभा थी ना, जो शासन चला रही थी, है ना, मतलब उसको पूरे कानून को कंट्रोल में कर रखा था वहां के, तो उससे परामर्श नहीं लेकर डायरेक्ट महाराजा पे दबाव डाला। किस पर? वहां का जो महाराजा था उसका नाम क्या था? बोधचंद्र सिंह। उस पर दबाव डाला कि भाई समझौते पर साइन कर, और साइन कर दी। अब महाराजा ने साइन कर दिया तो फिर तो उसको भारत में मिलाना ही है। तो फिर वहां पे जो लोग थे वो नाराज हो गए, यार हम मिलने ही नहीं चाहते, हमको मिला रहे। ऐसी स्थिति देखने को मिली। यस, ऐसी स्थिति क्या मिली? देखने को मिली। अब बात करते हैं 1922 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। सुनना, आगे की बात करें राज्यों का पुनर्गठन की, यानी कि उसके बाद राज्यों को किस प्रकार गठित किया गया, वो मामला तो सोल्व हो गया मणिपुर का। अब हम आगे की बात करते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ और कितने राज्य कितने केंद्र शासित बने, वो भी देखेंगे अभी। तो 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। 1920 स्वतंत्रता से पहले की बात है ना। नागपुर अधिवेशन हुआ था। उस समय इन्होंने बोला कि मतलब राज्यों का जो बंटवारा है या इनको अलग हम करेंगे, हम किसके आधार पर करेंगे? भाषा के आधार पर करेंगे। ये इनका मानना था कि भाषा के आधार पर क्या करें, इनको अलग किया जाए। तो फिर इसके आधार पे एक कांग्रेस समिति को भाषा इलाके का आधार बनाए। मतलब फिर इन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे इनके प्रांत थे तो इन्होंने बोला कि क्या करें, अपन भाषा के आधार पर क्या करेंगे, इनको पृथक करेंगे। ये बात इन्होंने मान ली। फिर नेताओं को बहुत सारी चिंता हुई, है ना, या मतलब जो नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाएंगे तो इससे अव्यवस्था हो सकती है ना। भाषा के आधार पर बनेंगे तो, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, उनको 1 मिनट में बता रहा हूँ, सुन लें, तो वहाँ पे कोई ना कोई क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी कि जो राजनीतिक पार्टियाँ है, या तो वो विरोध करेगी या फिर जनता विरोध करेगी, है ना, भाषा के आधार पर विभाजन हुआ। तो
एक बार मेरी बात सुन ले। राजनीति समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने, हाँ ठीक है ये हो गया है। फिर है अव्यवस्था की बात हमने कर ली है। फिर ये चाहते थे कि मतलब अगर भाषा के आधार पर अलग करेंगे तो किसी न किसी रूप में देश टूटेगा या लोगों में विभाजन जैसा कुछ आएगा, भारत के टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस को डर था कि भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा भाषा के आधार हाँ ये ऐसे ही चाहते थे। कौन? कांग्रेस कांग्रेस वाले। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने 56 दिन की वो भूख हड़ताल की थी ना। हाँ वो बाद में, पहले थोड़ा सा मेरा सुन लेना बेटा। स्थानीय नेताओं और लोगों को चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत मतलब यानी कि वर्तमान में यदि हम बात करें तो जैसे आज आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक को हम देखते हैं, ये वाला इलाका, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये से बोल रहा है कि तेलुगु भाषियों ने यहाँ पे विरोध किया है ना। वो यही चाहते थे कि भाषा के आधार पर हमें मतलब एक हमारे राज्य को मान्यता दी जाए, आंध्र प्रदेश को। जाओ। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना। तो ये आंध्र प्रदेश ये जो बनाया ना इसी के आधार पे बनाया है, ठीक है। अब राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन में के पक्ष में थी, यानी कि राजनीतिक शक्तियां क्या चाहती थी कि भाषा के आधार पर भी क्या हो, आंध्र प्रदेश को अलग या एक स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाए, ये चाहते थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ सुनना, सरकार हाँ ना ऐसे कुछ जवाब दे रही थी। फिर एक आंदोलन हुआ वहाँ पे, ठीक है। आंदोलन में नाम क्या था, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित पोट्टी श्री रामुलु है ना, ये इनका नाम है। इन्होंने भूख हड़ताल की, किसके लिए? और उसका भाषा के आधार पर देश बच जाए। हाँ मतलब एक राज्य बनाने, स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर, मतलब स्वतंत्र राज्य की घोषणा करने के लिए। फिर क्या हुआ, 56 दिन के बाद मृत्यु हो गई। हाँ 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की। अब भूखा रहेगा, रोटी नहीं खाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। तो मर गया, रोटी नहीं खाई तो क्या हुआ, क्या नाम था? हैं? पोट्टी श्री रामुलु। हाँ रामुलु है ना, वो मर गया। फिर आंध्र प्रदेश में जगह जगह लोग हिंसा करने लगे कि साला ये मर गया, इसने मतलब इतना सारा काम कर दिया, ये कर दिया। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस मतलब विभाजन नहीं कर रही है। यानी कि राजनीतिक पार्टियां हमें स्वतंत्र रूप से घोषित नहीं कर रही है। तो फिर बहुत सारे मतलब हिंसक घटनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली। फिर यहाँ पे जितने भी विधायक थे है ना, उन विधायकों ने क्या कर लिया, अधिकतर ने इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। फिर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य। तेलुगु भाषा से बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना, ठीक है। आज पूरा कर दो इस बात को। आज पूरा पढ़ेंगे ना इसको। आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। लोग ऐसे बोल रहे थे कि मतलब आंध्र प्रदेश को तो बना दिया, और दूसरे बोल रहे थे नहीं हमें अलग करो भाषा के आधार पर। तो ये चीज देखने को मिली। कांग्रेस डर रही थी क्योंकि हम एक को घोषित करेंगे, हाँ दूसरों एक को कर लिया तो अब दूसरों को करना ही है। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कब बनाया? 1953 में। 1920 में तो अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस ना ऐसे ही याद रखो, है ना, ऐसे ही याद होगा। जो कंफ्यूजन होते हैं ना वो ऐसे क्लियर होते हैं डिस्कशन से। 1953 में क्या हुआ था? 1953 में आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। कुछ इन्होंने चीजें निर्धारित की थी जिसके आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो अब फिर ये मतलब राज्यों की मतलब सीमांकन कर रहे थे कि राज्यों मतलब जो जितने भी राज्य है उनकी सीमा किस प्रकार निर्धारित करें। तो इसके लिए क्या किया था इन्होंने, मतलब एक आयोग बनाया था 1956 में। देखो 53, 54, 55, 56 4 साल के अंदर इस पर काम किया गया, इस अधिनियम पर मतलब। और फिर इसको लागू कब किया गया? 1956 में। 53 में तो इसका काम शुरू हुआ, 56 में कंप्लीट करके लो भाई हो गया तुम्हारा काम। ऐसे जैसे आज हमने पढ़ना किया, 11 जुलाई से हमने पढ़ना शुरू किया और ख़त्म कब करेंगे? 30 अप्रैल। लास्ट डेट वही है। तो तब तक हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तब तक क्या करेंगे? आराम से पढ़ेंगे। तो अपना 1 साल के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और यहाँ पर 4 साल बाद आया। तो इन्होंने अधिवेशन क्या कर लिया? जारी कर लिया। इसके आधार पर 1956 में
14 राज्य गठित किए। कितने? 14 राज्य, 14 8 केंद्र शासित, हैं? 6 8 है, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 समझ गई? 14 राज्य और और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर लिए इन्होंने? बना लिए। कितना आसान है। राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। ऐसे सोच रहे थे कि भाषा के आधार पर अलग करेंगे या फिर तो बिखर जाएगा देश, सुना में बढ़ जाएगा भारत। या फिर हाँ लोगों में मतलब अलगाव की भावना आ जाएगी। कॉपी को बनवा लो। ऐसी दिक्कत देखने को मिलेगी। नहीं यहीं पढ़ लेता, कॉपी चाहिए तो उसको नहीं बैठा रहने दे। बाहर निकाल। एकता और ज्यादा मजबूत हुई, यानी कि वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ही हुआ, नहीं। देश मतलब और मतलब एक अटूट देश बन गया। फिर भाषा के हिसाब से भी इनको अलग करने की स्वीकृति मिली। जैसे आज देखते हैं ना महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं ना, हैं मतलब सभी राज्यों में अलग अलग भाषा। राजस्थान में राजस्थानी है ना, जैसे ये तो हिंदी भाषी है यहाँ पे अधिकतर, और हिंदी में मतलब राजस्थानी भी हम बोलते हैं, लेकिन ये जो राज्य है ना मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन जो दक्षिण में जो राज्य है वहाँ पे हिंदी कम समझते हैं लोग। अंग्रेजी बोलते हैं। वहाँ पे तुम जाओगे तो ट्यूबवेल वाले कैसे बोलते हैं तुम्हें पता होगा, बोर करने आते हैं, पता है ना, है समझ ही नहीं आती। कोई कोई समझ पाता है। मेरे अंकल समझ लेते हैं। हाँ, मैं कक्षा में एक लड़की आती सपना, हाँ। वो उसी भाषा बोलती, क्या बोलती कहाँ की है नहीं वो? आती। कहाँ की? उधर किस किधर बोला था ना मुझे। तो यहाँ कैसे आ गई? मद्रास से। यहाँ क्यों आई? हाँ मद्रासी आते हैं वो अधिकतर, मद्रासी बोलते हैं ना उनको। हाँ मद्रास। हम हिंदी बोलते हैं तो भी ऐसी बोलते हैं, मेवाड़ी बोलते दाल चावल ज्यादा समझ खाते में हैं। नहीं आता। हाँ दाल चावल ज़्यादा खाते हैं। स्कूल में लाते नहीं लाते वो दाल तो चावल? पंजाबी होते हैं ना, दाल चावल। पंजाबी अलग वो नहीं, खाते हैं। मद्रासी ज़्यादा खाते हैं। मीट क्यों खाते हैं? कोई कारण है क्या इसका? उन हमारी दाल बड़ी फेमस है, उनकी वही है। हैं वो इसीलिए खाते हैं क्योंकि उनके काम रहता है बोरिंग करने का। यहाँ वो ऐसा चाहते हैं कि खाना खाने के बाद भी हम काम करें। हम तो सो जाते हैं, वो खाना खाने के बाद भी काम करते हैं। हाँ। और चावल होता है लाइट खाना, है ना, लाइट यानी हल्का खाना होता है, तो अपन उस काम वो खाने के बाद भी अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि वो ट्यूबवेल वाला काम उनके चलता रहता है, इसलिए वो चावल वो बहुत मजबूत और होते हैं। उससे फैट वसा भी बहुत मिलती है ना, मोटापा बढ़ता है। मोटापा नहीं मतलब मेंटेनेंस रखते हैं वो, हमारा बढ़ जाएगा। हम चावल खाएंगे तो हमारा बढ़ खाते जाएगा, हैं। उनका नहीं बढ़ेगा क्योंकि फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। समझे मेरी बात सर कि नहीं? वो मीट वगैरह खाते हैं सब सारे। फिर क्या हुआ? भारत में लोकतंत्र की धारणा, विचारों और जीवन पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई ये सब हो ठीक। गया। उसके बाद 30 जनवरी को महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, उसको क्या वो यहाँ पर नहीं है बेटा, आया था इसी स्पीच में था। या कोई छोटा टॉपिक होगा उसको हम फिर कभी देख लेंगे। अब सिर्फ बचे हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है, जो हम अभी नहीं देख रहे। कल लेसन खत्म हो गया। 2 का ओवरव्यू देखना है या फिर इसका जैसे आज ओवरव्यू बताया वैसे बताऊँ? यानी कि मतलब ब्रीफ में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कल, और मतलब मजबूत हो जाएगा। पार्ट को मजबूत करके फिर आगे बढ़ेंगे। यस